जब से इंडिया गठबंधन बना है उसके बाद से एनडीए लगातार इंडिया गठबंधन को जवाब देने के लिए तमाम रणनीतियां रचना शुरू कर चुका है। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया मोड़ देने वाली और केंद्रीय राजनीति के आयाम पर नई संभावनाओं को लाने वाली कुछ खबर सामने आ रही है और ये खबर जुड़ी हुई है राष्ट्रीय लोकदल के नेता यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया को जोरदार झटका देते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित करा लिया है। वहीं दूसरी तरफ इस विधेयक के पारित होने के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति भी तेज हो गई है। इसकी वजह राष्ट्रीय लोकदल रालोद के मुखिया जयंत चौधरी हैं। सबको इंतजार था कि सदन में वोटिंग के लिए जयंत चौधरी जरूर पहुंचेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। जयंत चौधरी वोटिंग के वक्त सदन में मौजूद ही नहीं रहे। वहीं इसी के साथ ही सियासी गलियारों में फिर से चर्चा उठ चली है कि जयंत अभी भी भाजपा के संपर्क में हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल नेतृत्व का कहना है कि परिवार में किसी करीबी की मेडिकल इमरजेंसी के कारण जयंत अस्पताल में मौजूद थे, इसलिए वो मतदान में हिस्सा नहीं ले सके। जाहिर सी बात है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक की वोटिंग के समय जयंत का सदन में न होना विपक्ष के लिए जोरदार झटके जैसी बात होगी। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये दावा कर चुके हैं कि विपक्ष का गठबंधन इंडिया जल्द ही टूट जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे थे, क्योंकि अमित शाह बीजेपी और एनडीए के लिए एक चाणक्य के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में चर्चा तेज है कि जयंत विपक्षी पार्टियों के समूह इंडिया में सेंधमारी करने के फिराक में है। विपक्ष की बेंगलुरु में हुई मीटिंग के वक्त जयंत चौधरी ने कहा था, देखिए संसद का नया सत्र 20 तारीख से है, इसलिए एनडीए की भी बैठक बुलाई गई है जिसमें 2024 के एक्शन को लेकर एजेंडा तय किया जाना है। जयंत चौधरी का वोटिंग में शामिल न होना ये साफ करता है कि विपक्षी दलों का ये जो प्रयास और प्रचार था कि मोदी एक तरफा है, अकेले हैं, उन्हें हराने के लिए विपक्ष की बैठकें हो रही थी, विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हो रही थी, ऐसा नहीं है। क्योंकि एनडीए के पास ही बहुत घटक दल है जो छोटी छोटी पार्टियां हैं। इसके साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों को लुभाने में बीजेपी कहीं से पीछे नहीं है। मतलब साफ है कि मोदी को जो लोग अकेला मान रहे थे, मोदी के पीछे भी तमाम छोटे दल सहयोग में जुड़ने की फिराक में हैं। इस संशोधन के ही बहाने सही कहीं न कहीं तमाम छोटे मोटे दलों की नजदीकियां अब बीजेपी और एनडीए से बढ़ रही हैं। अटकलें लगाई जा रही थी कि जयंत चौधरी बीजेपी में एक बड़ा जाट चेहरा बनकर उभर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास कोई भी बड़ा जाट नेता वर्तमान में नहीं है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपने पक्ष में लाते हुए उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी की सरकार को पूरी तरह से समर्थन दे सके। क्योंकि राकेश टिकैत भले ही जाट समुदाय से आते हों, लेकिन बीजेपी की खुली मुखालफत करते वो अक्सर दिख जाते हैं। एसकेडी न्यूज के लिए शिखर गौतम के साथ तुषार शर्मा की रिपोर्ट।